सभी स्टूडेंट का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि आज कक्षा 12वीं का बिजनेस स्टडी यानी कि व्यवसाय अध्ययन पेपर हो चुका है। कैसा था पेपर, सामने देखिए। सबसे पहले आपके दिया है सही जोड़ी बनाइए। सही जोड़ी में पहली जोड़ी में आपके सामने दिया है वैज्ञानिक प्रबंध, तो ये आपका कहलाता है कारखाने में प्रयोग। दूसरा है रीति रिवाज, इसका आपका आएगा सामाजिक पर्यावरण। तीसरा है प्रबंधन, प्रबंधन का आपका आएगा अमूर्त शक्ति। इसके बाद आएगा प्रभागी संगठन ढांचा, इसका आपका आएगा अमूर्त शक्ति। इसके बाद है प्रभागी संगठन ढांचा, इसका आपका आएगा उत्पादन विशेषीकरण। इसके बाद है नियुक्तिकरण का आपका आएगा मानव संसाधन प्रबंधन। इसके बाद है लाभांश संबंधी निर्णय, ये आपका कहलाता है वित्तीय संबंध। इसके बाद है नियंत्रण, नियंत्रण में आपका आएगा सुधारात्मक कार्यवाही करना। एज इट इज आपका इंग्लिश में दिया है साइंटिफिक मैनेजमेंट, इसका आपका आएगा यूज्ड इन फैक्ट्री। कस्टम एंड ट्रेडिशन, इसका आपका आएगा सोशल इन्वायरमेंट। इसके बाद है मैनेजमेंट का आपका आएगा इंटेंजिबल फोर्स। इसके बाद आपका दे रखा है डिविजनल स्ट्रक्चर, इसका आपका आएगा प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशंस। इसके बाद आपका दिया है स्टफिंग, स्टफिंग का आपका आएगा ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट। इसके बाद है डिवाइड एंड डिस्कशन, इसका आपका आएगा फाइनेंशियल मैनेजर। इसके बाद है कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का आपका आएगा टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। इसके बाद आपके दिए हैं सही विकल्प। पहला दिया है प्रबंध में प्रबंध के स्तर क्या है, तो इसके 3 आएंगे। इसके बाद है फोयल द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों की संख्या कितनी है, तो ये 14। इसके बाद है आर्थिक पर्यावरण में क्या शामिल नहीं है, तो इसमें आएगा सरकार द्वारा पारित विधेयक। इसके बाद है नियोजन किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो ये बौद्धिक प्रक्रिया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम वर्ष 2019 में पारित हुआ। इसके बाद है वैज्ञानिक प्रबंध दिया, तो ये दिया है आपके FW टेलर ने। इसके बाद है एज इट इज इंग्लिश में दिया है, जैसे पहले में 3, सेकंड में 14, थर्ड में आपका आएगा लेजिस्लेशंस पे पास्ड बाय गवर्नमेंट। इसके बाद है इंटेलेक्चुअल्स, इसके बाद 2019 और FW टेलर्स, है ना। ये रिक्त स्थान दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत है। इसके बाद अफवाहें अनौपचारिक संगठन से फैलती है। इसके बाद नियोजन प्रक्रिया का प्रथम चरण उद्देश्यों का निर्धारण होता है। इसके बाद है टाइपराइटर की जगह कंप्यूटर का प्रयोग तकनीकी पर्यावरण का उदाहरण है। इसके बाद है निम्न स्तरीय प्रबंध को पर्यवेक्षक भी कहा जाता है। इसके बाद है मानव समय निर्धारित करने के लिए समय अध्ययन किया जाता है, समय का अध्ययन किया जाता है ना। तो पहले में आएगा आपका एक्सटर्नल, दूसरे में आएगा इनफॉर्मल सेटिंग गोल्स। इसके बाद आएगा आपका टेक्निकल से रिलेटेड। इसके बाद है सुपरवाइजरी। इसके बाद आएगा आपका टाइम, है ना। इधर आपका दिया है सत्यासत्य। पहला दिया है अनौपचारिक संगठन में नियम लिखित में होते हैं, तो ये आपका असत्य है। भर्ती एक सकारात्मक प्रक्रिया है, तो ये आपका सही है। इसके बाद है पर्यवेक्षण निर्देशन का एक तत्व है, आपका सत्य है। इसके बाद नियंत्रण नियोजन से संबंधित नहीं है, आपका असत्य है। इसके बाद है कार्यशील पूंजी का निवेश चालू संपत्तियों में होता है, तो ये सत्य है। इसके बाद उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, तो ये सत्य है। यानी कि पहला आपका फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, चौथा आपका फॉल्स है, पांचवा ट्रू है और छठा भी आपका ट्रू है। इसके बाद एक शब्द में उत्तर है। पहला, वे उत्पाद जिन्हें अंतिम उपयोगकर्ता अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु क्रय करते हैं, क्या कहलाते हैं, अंतिम उत्पाद कहलाते हैं। अंतिम उत्पाद यानी कि कंज्यूमर गुड्स, है ना। इसके बाद है मुफ्त नमूनों के रूप में वस्तुओं का विवरण तकनीकी है, तो आएगा विक्रय संवर्धन यानी कि कैपिटल स्ट्रक्चर, यह आएगा आपका सेल्स प्रमोशंस, है ना। इसके बाद आपका आएगा थर्ड, स्वामित्व कोष तथा निर्धारित निधि यानी उधार लिया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पूंजी संरचना, है ना। इसके बाद फोर्थ दिया है जिला उपभोक्ता प्रयोग के पास कितने मूल्य तक की शिकायतों का विचार करने का अधिकार है, तो 1 करोड़, है ना, यानी कि अप टू 20 लाख, है ना। इसके बाद है नियंत्रण प्रक्रिया का प्रथम चरण, तो आएगा प्रमुखों का निर्धारण। इसके बाद है कर्मचारियों की पहचान सम्मान देना किस प्रकार की प्रक्रिया है, तो सकारात्मक है। उपभोक्ताओं की शिकायतों की सुनवाई कितने स्तरों पर होती है, तो होती है 3 स्तरों पर, है ना। पहले में इसमें दे रहा है कंज्यूमर गुड्स, दूसरे में सेल्स प्रमोशन, तीसरे में कैपिटल स्ट्रक्चर, इसके बाद अप टू 20 लाख, इसके बाद है सिटिंग स्टैंडर्ड, फिर इसके बाद आएगा नॉन मॉनिटर्स और लास्ट में आपका आएगा 3, है ना। ये बाकी आप क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन ईजी है, पेपर भी आपका ईजी रहा है। आई होप आप तक के अभी तक के सारे पेपर ईजी गए होंगे, अच्छे से गए होंगे। तो मिलते हैं अगले सॉल्यूशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।